आज से विशेष अभियान और पर्यावरण विभाग किस तरीके से रेड लाइट ऑन और ट्रैफिक ऑफ को लेकर के अभियान चलाएगा, उस बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। देखिए, ठगों के बारे में यह कहा जाता है कि वो कोई भी रूप धरकर आपके सामने आ सकते हैं और बहुत आसानी से आपकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं। बात बिल्कुल सटीक है। हम आपको एक ऐसे ठग की कहानी आज दिखाने जा रहे हैं जो कि ठगी के तमाम पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। एक ऐसा चेहरा जो बीजेपी के साथ अपना नाम जोड़कर करोड़ों की ठगी कर रहा था और 6 साल से खुद को रेल मंत्रालय का अधिकारी बताकर लोगों को चूना लगा रहा है। आज आप मेरे साथ देखिए ठग ऑफ हिंदुस्तान की वो कहानी जिसे देखकर सुनकर आप दांतों तले वाकई उंगली दबा लेंगे। जय जय सिया राम। मैं अनूप चौधरी आप सभी लोगों को हृदय तल से सादर प्रणाम करता हूँ। बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ खड़ा दिखाई देने वाला ये चेहरा किसी नेता का नहीं बल्कि एक ठग का है। रेलवे स्टेशन है, उसका निरीक्षण किया। माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी ने ध्यान देने का कार्य किया, वह सराहनीय है। किसी अधिकारी की तरह रेलवे स्टेशन की समीक्षा करने वाला ये शख्स रेल मंत्रालय का सदस्य नहीं बल्कि एक ठग है। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला का जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, उसको भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री राम। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की जमीन पर जायजा लेने वाला ये कोई वीआईपी नहीं बल्कि एक ठग है। हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इस मुल्क ने इतिहास में कई बड़े ठग भी देखे हैं और ठगी की दास्तानें भी सुनी है, लेकिन जिन महाशय का हमने आपको अभी अभी टीजर दिखाया है वो तो सिस्टम में घुसकर सालों तक ठगी कर रहे थे और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। देश में जो मुफ्त में चल रही है अन्य योजना, इस पे मैं जरूर कहना चाहूँगा। भयंकर बेरोजगारी का माहौल था जिसके कारण से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त राशन योजना लागू की थी। इनका नाम है अनूप चौधरी। ठसक ऐसी कि किसी भी तस्वीर में देश के किसी भी कोने में ये बिना दल बल के दिखाई नहीं देते। सुरक्षा कर्मियों के बीच ऐसे चलते थे मानो सीधे सरकार का कोई बड़ा अधिकारी गश्त करने पहुंचा हो। तस्वीरें देखिए। अनूप चौधरी देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई दे रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ पोज दे रहा है। और इसके अलावा तो साक्षी महाराज से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं की लंबी लिस्ट है जिनके साथ अनूप चौधरी मौजूद है। लेकिन एबीपी न्यूज इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता। मुमकिन है कि इन तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके इन्हें पेश किया गया हो, लेकिन सालों से बीजेपी के नाम की चादर ओढ़ कर रखने वाले अनूप चौधरी के बारे में पता चला है कि वो महाठग है। यूपी एसटीएफ ने अनूप चौधरी को गिरफ्तार किया है। अनूप चौधरी खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर ठगी को अंजाम देता था। लोगों के काम कराने के नाम पर उनसे करोड़ों की ठगी करता था। अनूप चौधरी एक संगठित जालसाजी का गिरोह चलाता है। अपने आप को भारत सरकार के
विभिन्न उपक्रमों के सलाहकार समिति में का सदस्य दिखाकर, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ सदस्य दिखाकर विभिन्न जनपदों में प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्राप्त करता है। ये प्रभाव उत्पन्न करता है, उससे लोगों को ठगने का काम करता था। अनूप चौधरी ने फेसबुक पेज से लेकर ट्विटर तक और इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब पेज तक बना रखा है। अनूप चौधरी के यूट्यूब पेज पर वीडियो का ऐसा समंदर है कि देखने वाला गश खा जाए। सभी लोगों के कल्याण हेतु सदा स्वस्थ रहने की भी प्रार्थना की है। साथ में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः बहुमत के साथ सरकार बनाए। फर्जी रसूख के दम पर वो सरकारी गनर लेकर चलता था। खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर वीआईपी प्रोटोकॉल हासिल करता था। कई बड़े चैनलों पर बीजेपी नेता की हैसियत से इंटरव्यू भी दे चुका है। जबकि सच्चाई ये है कि यूपी से लेकर उत्तराखंड तक अनूप चौधरी पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उत्तराखंड पुलिस ने तो अनूप चौधरी पर 15,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। लेकिन अनूप चौधरी कितने कॉन्फिडेंस के साथ ठगी के संसार को चलाता था, उसकी मिसाल देने वाली अगली तस्वीर देखिए। खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताने वाला अनूप चौधरी इसी तरह अलग अलग रेलवे स्टेशन का दौरा करने पहुंच जाता था। इस दौरान अनूप चौधरी के चारों तरफ पूरा तामझाम मौजूद होता था। भारतीय रेल आम जनमानस के जीवन का रक्षक बनना चाहता है। इस दिशा में हम सबके प्रिय नेता, देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। देख रहे हैं आप संवाद का तरीका नेताओं जैसा, संवाद में इस्तेमाल भाषा नेताओं जैसी। बीजेपी से अपना नाम जोड़ने वाला अनूप चौधरी कपड़े भी नेताओं जैसे पहनता था और भगवा रंग के साथ हमेशा दिखाई देता था। सवाल ये है कि आखिर अनूप चौधरी ऐसा करता क्या था कि उसका फर्जीवाड़ा सिस्टम की पकड़ में आए बिना इतने सालों तक बेधड़क चलता रहा। कैसे अनूप चौधरी सरकारी सेवाएं हासिल करता रहा और ये सिलसिला सालों तक जारी रहा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये लेटर्स ही अनूप चौधरी की जालसाजी का सबसे बड़ा सबूत है। ये चिट्ठियां बता रही हैं कि कैसे अनूप चौधरी के लिए प्रोटोकॉल जारी होता था, कैसे उसे सरकारी गनर मिलने के आदेश जारी होते थे। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी बता रहे हैं कि सफेद पन्नों पर अनूप चौधरी की काली करतूतों के इस ब्यौरे में लिखा क्या है। जिस तरह किसी वीआईपी के दौरे के पहले उसका प्रोटोकॉल जारी होता है, उसी तरह जालसाज अनूप चौधरी के कार्यक्रम बाकायदा रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए पुलिस जारी करती थी। इसमें कार्यक्रम के दौरान सड़क मार्ग पर पड़ने वाले थानों से संबंधित अधिकारियों को रास्ते में पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करने की हिदायत दी जाती थी। अनूप चौधरी जहां जाने वाला होता था, उस थाना प्रभारी के पास आदेश पहुंच जाता था कि गनर उपलब्ध कराया जाए। अनूप चौधरी का काफिला निकलता था तो रास्तों पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हो जाती थी। ये एक प्रोफेशनल ठग है और इसके पूरे गैंग को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन सब के विरुद्ध कार्रवाई हो सके। जो भी काम इसने किए हैं, जहाँ से भी जिस प्रकार की चिट्ठी इसने भेजी है, ऐसे तो ये वो प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होते हैं, पूरी तरह से फेक हैं, लेकिन वेरिफिकेशन का काम जो है विवेचक के द्वारा किया जाएगा। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई नई चिट्ठियां नहीं है। अनूप चौधरी के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल जारी होने का सिलसिला अक्टूबर 2020 से बदस्तूर चल रहा था। हैरानी की बात यह है कि अनूप चौधरी कुछ महीनों से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से ठगी का धंधा चला रहा था। उसके यूट्यूब पेज पर मौजूद इस हिस्से को देखिए। उसका सबसे पहला वीडियो 6 साल पहले का मिला, जब वो खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बताता था।
जिस प्रकार से सूबे के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने ऐतिहासिक योजनाएं परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू करके ये साबित कर दिया कि वाकई समाजवादियों की जो सरकार उत्तर प्रदेश में वो प्रशंसाजनक है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो भी वादा किया था, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने उसे सिर्फ 3 साल के अंदर पूरा करने का काम किया। इस वीडियो के फौरन बाद जो दूसरा वीडियो अपलोड हुआ उसमें अनूप चौधरी ने पाला बदल लिया और खुद को बीजेपी ब्रिगेड का सिपाही बताने लगा। उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया के ऐतिहासिक पटल पर सुनहरे अक्षरों में लिखाने का कार्य जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने किया, ये वाकई में प्रशंसाजनक है। जय हिंद। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद। इसके बाद तो अनूप चौधरी का रंगरूप ही बदल गया, अंदाज बदल गया। पुराने वीडियो से लेकर नए वीडियो में तुलना करके देखेंगे तो पूरा हुलिया बदल चुका है।